फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा ट्विंस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान ज़रूर से रख रहे होंगे। ओके, और इनर वर्क तो आप कर ही रहे होंगे 100%, मैं श्योर हूँ। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भक्ति के मार्ग पर को भी अपनाएं, नाम जप करें, और आप जितना भी नाम जप कर सकते हैं उतना ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि कलेक्टिव में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपके पास जब भी आएगा तो ये रीडिंग 100% आप ही के लिए है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट किए बिना। तब तक आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में ज़रूर लीजिएगा। ओके, देखिए पहला कार्ड ये अपने आप ही आ गया है, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सफल करने के पहले ही बाहर आ गया है ना। तो कुछ तो पॉजिटिविटी मिलने वाली है इन कार्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट कार्ड आया है पेशेंस का। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, कार्ड्स आ चुके हैं। 2 कार्ड्स आज ज़्यादा आ गए हैं, 3 कार्ड एक साथ आए हैं तो हम तीनों ही लेंगे आज। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, मेरे रीडिंग में आने के लिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग हम राधा कृष्णा जी को समर्पित करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपके पर्सन ने, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है अभी ईश्वर को, यूनिवर्स को। आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है कि अब चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना उन्हें रास्ता भी समझ में आ रहा है। तो वो इस वक्त उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और कह दिया है कि यूनिवर्स आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता है, आप जो करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। आपने मेरे पर्सन से मुझे पहले मिलाया था तो हमारा मिलन बाद में भी आप ज़रूर से ज़रूर कराएंगे, ऐसा विश्वास आपके पर्सन ने यूनिवर्स में दिखाया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि आपके पर्सन ने फाइनली सरेंडर किया है यूनिवर्स को। उन्होंने लॉजिकल माइंड यूज ना करते हुए अब वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास बढ़ रहा है उनका। ओके, और ईश्वर से विश्वास बढ़ते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी ध्यान दे रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी इन द सेंस, वो ऐसा नहीं कि वो डीएस की तरह, आपकी तरह, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो ऐसा कुछ इनर वर्क टाइप का नहीं कर रहे हैं, बट यस वो गुड कर्मास कर रहे हैं। वो आप उन्हें वो काम कर रहे हैं जो उनकी आत्मा को खुशी दे रहा है। ओके, क्योंकि अब जो 3D वर्ल्ड में उन्होंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ हो गया है, जो भी उनकी विशेष थी वो सभी वो पूरी कर ली, वो पूरी हो रही है ईश्वर के आशीर्वाद से, आपकी प्रेयर्स की वजह से। बट अब वो ने वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं है। तो वो सेटिस्फेक्शन ना नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अब वो क्या कर रहे हैं कि वो 3D वर्ल्ड में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हैं। वो भक्ति कर रहे हैं और बहुत मतलब दान पुण्य कर रहे हैं, लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के भी कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पे टाइम, आपके पर्सन, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। देखिए आपके पर्सन, मैंने कहा ना, उन्होंने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। वो पेशेंस बना के रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है, ये विश्वास है उन्हें कि
जो भी अगर ईश्वर ने आपको उनसे मिलाया है तो वो वही ईश्वर उन्हें आपसे फिर से भी मिलाएंगे। ओके, तो ये विश्वास उन्होंने बनाया है और इसी विश्वास को बनाए रखते हुए वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और एक सॉरी और वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में भी आते हुए मुझे फील हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेशेंस बनाए रखा है, सरेंडर किया है यूनिवर्स को। और जब हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में तो आना ही आना होता है। ओके, देखिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके लिए उनमें बहुत आपके मन उनके मन में आपके लिए इस वक्त जो कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जीज, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज, इतना अनकंडीशनल लव की एनर्जीज आपके पर्सन के मन में आ रही हैं। वो सभी बातें याद कर रहे हैं, सभी बातों को जो भी आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया था, बहुत ही सुनहरा समय जो उन्होंने आपके साथ गुजारा था, जहाँ अगर आप कहीं बाहर गए थे उनके साथ तो वो समय भी वो याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ वृंदावन कभी गए हों तो ये चीज़ वो उन्हें बहुत याद आ रही है, वो समय बहुत याद आ रहा है उन्हें। ओके, मुझे नहीं पता ये जिनके लिए भी होगा ज़रूर से रेजोनेट होगा, ईश्वर उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे इस मैसेज को, क्योंकि सडनली मुझे क्लिक हुआ। तो आपके पर्सन के साथ आप कभी भी वृंदावन गए हो या किसी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आप गए हो तो वो आपको उन चीज़ों को, उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। और ये इन बातों को जब वो याद कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, वो अब डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप को बैलेंस करना सीख रहे हैं, क्योंकि ये आपके प्रार्थनाओं का ही, आपकी भक्ति का ही असर है कि उनकी एनर्जीज अब बैलेंस हो रही हैं। वो अब 3D वर्ल्ड में ज़्यादा उलझ नहीं रहे हैं और बहुत आपको आपकी यादों के साथ और इस विश्वास के साथ, ईश्वर पर विश्वास के साथ वो अपना अब कर्म कर रहे हैं। शेयर योर बाउंटीज। देखिए जो भी वो भी अब हो सकता है कि एक सोल पर्पस टाइप का उन्होंने शुरू किया है, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि ये एक सोल पर्पस है। ओके, या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि करवा तो यूनिवर्स ही रहे हैं, बट वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे गुड कर्मास कर रहे हैं जो यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो दान पुण्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं, और ऐसा भी कुछ मुझे फील हो रहा है कि फाइनेंशियली भी कुछ लोगों की वो मदद कर रहे हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिक्वायरमेंट की कि उन्हें बदले में कुछ चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी नहीं है आपके पर्सन जो हैं बहुत। और ये वो इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि आप जो भी उन्होंने गलत कर्मा क्रिएट किया आपके साथ, उन्होंने जो भी गलत किया है, जो भी गलत बिहेव किया है, जो भी गलत कर्मास किया है, वो आपके सामने तो अभी नहीं आ रहे हैं। और उन्हें ये भी थोड़ा फील हो रहा है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं आया है आपके साथ यूनाइट होने का, तो वो उस फेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, गुड कर्मास क्रिएट करके, गुड काम करके। हो सकता है आपने उन्हें कुछ गाइड किया हो पास्ट में कि आपको इस तरीके से आप अपने गुड कर्मास क्रिएट कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपने एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपकी जो गाइडेंस थी, जो आपके रेमेडीज आपने अगर कुछ बताई थी, वो उसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, देखिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पर्सन की हीलिंग का टाइम है। आप भी जानते हैं हीलिंग में कुछ समय तो लगता ही है, और डिवाइन टाइमिंग आने तक ये सभी हीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी होता है। पे टाइम। ओके, तो आपको देखिए क्या कह रहे हैं कि आप पेशेंस बनाए रखिए। आपके पर्सन जो हैं देखिए नेगेटिविटी से भी फाइट करते हैं, मुझे यहाँ फील हो रहे हैं। वो अपने कार्मिक एनर्जीज जिनके साथ वो जो भी उनकी लाइफ में कार्मिक एनर्जीज हैं, ये कार्मिक एनर्जीज थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया हो, जिन्होंने उनको आपसे दूर करने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा उन्हें सलाह दिया हो। पास्ट में उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो थे जिनसे वो सलाह लेते थे, आपके बारे में डिस्कस करते थे, बट अब वो उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव ही बोल रहे हैं। वो जो उनके फ्रेंड्स थे, जो भी उनके जिनसे वो आपके लिए डिस्कस करते थे, तो वो अब उनसे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उन्हें नेगेटिविटी ही थ्रो कर रहे हैं। वो आपके प्रति उन्हें
जो है नेगेटिव बातें ही कह रहे हैं, तो वो अब उन्हें सहन नहीं हो रहा है और वो उनसे भी फाइट कर रहे हैं, हो सकता है। तो ये सभी कार्मिक एनर्जीज हैं। कार्मिक एनर्जीज कोई भी हो सकती है यहाँ पे। तो जो भी हैं ये कार्मिक एनर्जीज, थर्ड पार्टीज जो भी हैं, उनसे फाइट उनकी बहुत चल रही है, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ओके। और आपके पर्सन जो है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ में आ गए हैं, बहुत स्ट्रांगली उनसे फाइट कर रहे हैं, उनको मात दे रहे हैं, और उनकी जो भी एनर्जीज हैं वो उनको समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या इनका इंटेंशन है। गलत इंटेंशन को वो बहुत अच्छे से भाप रहे हैं आपके पर्सन। ओके। तो ये सभी जो भी इस एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन, ये आपके गुड कर्मास ही हैं। आपके प्रार्थनाओं का ही असर है, आपके डिवोशन का, आपकी भक्ति का ही असर है कि वो इस एनर्जी में आ पाए हैं, कि अपनी कार्मिक एनर्जीज को समझ पा रहे हैं। जिनके बिना वो रह नहीं पाते थे, उन कार्मिक एनर्जीज को वो समझ पा रहे हैं। ओके। उनके जो है कह सकते हैं कि उनकी असलियत उनके सामने आ रही है अब धीरे धीरे। तो आपको क्या कह रहे हैं इसमें आपके पर्सन, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप गिव अप ना करें, पेशेंस बनाए रखें, और वो डिवाइन टाइम जब आएगा तब वो आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएंगे। वो सिर्फ आप ही के हैं और आप ही के थे, आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। वो आपको ऐसा आप अपने मन में थॉट ना लाएं कि वो अगर थर्ड पार्टी के साथ में हैं तो वो वहाँ पे खुश हैं। तो इस तरह के का नहीं है, क्योंकि जो आप अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो और आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि आपकी पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ में खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअल में है वो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन सोशल स्टेटस पे बहुत ऐसे स्टेटस लगा रहे हों हैप्पी वाले, या कुछ इस तरीके के जिनसे आपको लगे, ऐसा फील हो कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं। तो उस सिचुएशन में आपको नेगेटिव नहीं होना है, जेलस नहीं होना है। देखिए मैंने 1155 एंजल नंबर भी देखा अभी। ओके। तो आपको जेलस फील नहीं करना है, ये बिल्कुल जो भी हो रहा है वो डिवाइन की गाइडेंस के थ्रू ही हो रहा है और आपकी तरफ आने के लिए ही किया जा रहा है। जितनी जल्दी आपके पर्सन कर्मा रिलीज करेंगे, जितनी जल्दी ये कार्मिक एनर्जीज रिलीज होंगी, तो उतनी ही जल्दी आपकी पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और देखिए वो स्ट्रेंथ में आकर इन कार्मिक एनर्जीज से फाइट कर रहे हैं पूरी हिम्मत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। ओके। तो आप गिव अप नहीं करें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। लॉ ऑफ कर्मा, देखिए जो यहाँ पे ये फील हो रहा है कि मुझे आपके पर्सन के जो भी कार्मिक एनर्जीज थी उनको अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। जो भी उन्होंने कर्मा आपके साथ, आपके पर्सन के साथ किया, उन्होंने जिस भी तरीके से आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, किसी भी तरीके से, है ना, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी आपके पर्सन को परेशान करने के लिए। इमोशनली उन्होंने बहुत ब्लैकमेल किया होगा आपके पर्सन को, इमोशनल परेशान किया रहेगा हो सकता है। और हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हों, तो उस तरीके से भी वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हुए हों, मैरिड अपनी वाइफ के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो अब उनको कर्मा पे करना पड़ रहा है आपके पर्सन के कार्मिक एनर्जीज जो भी हैं, जो भी थर्ड पार्टीज हैं। ओके। जो सेम, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ भी कुछ कर्मा फेस कर रहे हो वो भी, क्योंकि जो अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट किया था आपके पर्सन ने आपके साथ, तो वो भी कर्मा तो उन्हें फेस करना ही होगा। ओके। तो यूनिवर्स उन्हें वो कह सकते हैं मिरर दिखा रहे हैं कि आपने अपने पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ जो किया था, तो वही वही फेज उनकी लाइफ में लाया जा रहा है। और ये एक लेसन के लिए, लेसन सिखाने के लिए लाया जा रहा है कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू को समझें, कि किस चीज़ को उन्होंने ठुकराया था एक ऐसे पर्सन के लिए जो उनके लिए था ही नहीं, जो उनके लिए पूरी तरीके से नेगेटिव था, और जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही उनसे जुड़ा हुआ था। ओके। तो ये आपके पर्सन, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आपके पर्सन का भी जो है वो उनका कर्मा पे बैक हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज है द एंड का। तो आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक एनर्जीज खत्म हो रही है, रिलीज हो रही है बहुत ही जल्दी। और आपके पर्सन भी अगर अगर ये आपके पर्सन की कर्मा वाली बात आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आपके पर्सन का भी कर्मा बहुत ही जल्दी खत्म होगा। ओके। उनके जो भी कह सकते हैं कुछ नेगेटिव कर्मास थे, वो आपकी प्रार्थनाओं के वजह से, आपकी प्रार्थनाओं के
कारण, आपकी भक्ति के कारण वो बैड कर्मास भी रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ओके, बहुत जल्दी होंगे। एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आपको क्या कह रहे हैं कि देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये उन्हें भी समझ में आ गया है कि ये सभी चीज़ें, कार्मिक एनर्जीज जो है वो क्या होती हैं, वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही होती है। जो नहीं ख़त्म होगा वो एक सोल कनेक्शन होगा। तो आपको, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोल कनेक्शन है, ये आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। क्योंकि उन्होंने पास्ट में हो सकता है बहुत भुलाने की कोशिश की हो, आपसे बचने की इन द सेंस, क्योंकि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होकर के वो 3D में नहीं, 3D वर्ल्ड में भी ना इधर के ना उधर के, ऐसी सिचुएशन उनकी हो जाती है। तो हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको भुलाने की कोशिश की हो, बट अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब वो जल्दी से जल्दी इस कार्मिक एनर्जीज को कैसे ख़त्म हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी तरफ काम भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी 555 भी देखा जब मैंने कहा कि कार्मिक ख़त्म करने की तरफ काम कर रहे हैं। तो 100% श्योर हूँ कि यूनिवर्स आपके पर्सन की लाइफ से कार्मिक एनर्जीज को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। देखिए, आपकी भक्ति का, आपके डिवोशन का, आपके इनर वर्क का ही, आपकी प्रार्थनाओं का ही असर है। टाइम टू रिलैक्स। आपके पर्सन आपको क्या कह रहे हैं कि आप मतलब आप परेशान ना हो, डेस्परेट ना हो। ओके, और आप ये भी ना सोचें कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आप डाउट की एनर्जी में ना रहें, आप जस्ट रिलैक्स करें। क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तो आप ही का हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सिर्फ, हम सोल तो एक ही हैं। जैसे आप राधा कृष्णा जी थे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे राधा कृष्णा जी हैं, तो वो है तो एक ही सोल ना, सोल तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी। ये तो 3D वर्ल्ड में उन्हें अलग अलग दिखाया था, बट एनर्जी तो एक ही थी। कृष्ण भगवान जी ने ही तो प्रेम का जो रूप है, राधा माँ का रूप, उन उन उनमें उनका जन्म हुआ था, उन्होंने इस चीज़, तो ये सभी बातें आप समझते हैं आप अच्छे से कि राधा कृष्णन जी जैसे शिव शक्ति, जैसे सीता मैया, राम जी, सब एक ही सोल्स हैं, एक ही सोल। वो भी एक ट्विन फ्लेम आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में थे, ऐसा कह सकते हैं। तो वही आप भी हैं, वही आपके पर्सन और आप भी हैं, एक ही सोल हैं आप। ये बातें आपके पर्सन को अब समझ आ चुकी हैं। ओके, इसलिए वो अब जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रीयूनाइट आपको एक ना एक दिन होना ही है, आपको और आपको साथ में होना ही होना है। उन्हें ये बातें समझ में आ चुकी हैं। तो आप परेशान ना हो, 3D में आपको चाहे जो भी दिखाया जा रहा हो, आप बस अपना कर्म करते रहिए, अपनी भक्ति करते रहिए, अपना प्रार्थना करते रहिए। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो है ना स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी भी सोशल मीडिया से। आप हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, तो किसी दूसरे पर्सन की आईडी से या नंबर से आपको स्टॉक कर रहे हो। ओके, तो बट स्टॉकिंग यहाँ पे चल रही है। आप भले ही कैसे भी कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, नहीं है तो आपको स्टॉक तो किया ही जा रहा है यहाँ पे, मैं श्योर हूँ वो भूले नहीं हैं आपको। देखिए, आप, ये सभी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही आपके लिए। जो आपकी पेशेंस है, आपका भक्ति है, आपका इनर वर्क है, जो भी आप कर्मा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्हीं का ये फल है कि आपके पर्सन इन एनर्जीज में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस बनाए रखना है। ओके, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो खुद पे भी काम कर रहे हैं, वो उनको भी थोड़ा समय दीजिए आप। तो आपको सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें आपको इमोशनली सपोर्ट देना है। इमोशनली सपोर्ट मतलब ये नहीं कि आपको उनको जाके फ़ोन करके बातें करनी है, ऐसा नहीं करना है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, आपको इनर वर्क करना है, आपको उनके लिए नाम जप करना है। आप हो सके तो उनके कर्मा रिलीज करने के लिए आप नाम जप करिए। ओके, आप इस इंटेंशन से नाम जप करिए कि हे ईश्वर, उनके जीवन में जो भी कार्मिक एनर्जीज हैं वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाएं पूरी तरीके से, ताकि उनके कर्मस जब रिलीज होंगे तो वो आपके पास आ पाए। ओके, इस इंटेंशन से आपको करना है आपको। और हाँ, यहाँ पे मुझे आपको ये भी कहना है कि ये रीडिंग के स्टार्टिंग में ही मुझे इंट्यूशन आया था, पर मैं भूल गई थी। अभी कह रही हूँ कि आपको प्रोटेक्शन भी देना है आपके पर्सन को, और आपको और आपकी जर्नी को प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन आपको कभी भी भूलना नहीं है, दोनों टाइम देना है, सुबह भी और शाम भी। और जब भी आपको ऐसा लगे, आपको ऐसे साइंस मिले कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज के, तभी भी आपको आपको प्रोटेक्शन देना ही देना है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग आपकी पर्सन की। आई होप आपको अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, और पॉजिटिव मैसेजेस हैं, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और गिव अप ना करें, होपलेस ना हो। ओके, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू। आपकी सभी विशेष जल्दी से जल्दी पूरी हो। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ईश्वर जल्दी से जल्दी पूरी करे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी ब्लेसिंग के साथ, गाइडेंस के साथ, आपकी पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।